ओम शांति। 15/12/79 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग में बाबा ने कहा, विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो आज सभी पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा भी देख हर्षित हो रहे हैं। एक एक विश्व के शोकेस के अंदर अमूल्य रतन है। हर एक रतन अपनी अपनी वैल्यू यथाशक्ति जानते हैं, लेकिन बाप दादा सदा सर्व बच्चों की संपन्न स्टेज ही देखते हैं। वर्तमान फरिश्ता रूप और भविष्य देवता रूप और मध्य का पूज्य रूप, तीनों ही रूप आदि मध्य और अंत का देखते हुए हर एक रतन की वैल्यू को जानते हैं। बाबा कहते, हर एक रतन कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई है। एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं रखो और दूसरी तरफ एक अपने को रखो, तो कोटों से भी ज़्यादा आप हर एक का वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है। तो आज दिन तक भी आपके पूज्य स्वरूप देवी व देवता के रूप की भक्त लोग पूजा कर रहे हैं। आपके जड़ चित्रों में चेतन देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं कि आओ आकर के अशांति से छुड़ाओ। भक्तों की पुकार अपनी भविष्य में होने वाली प्रजा का भी आह्वान सुनाई देता है। बाबा पूछ रहे हैं, आज की राजनीति की हलचल को देख आप विश्व के महाराजन महारानियों को व वैकुंठ राम राज्य को सब याद कर रहे हैं कि अब वो राज्य चाहिए। राम राज्य में व सत्युगी वैकुंठ में आप सब बाप के साथ साथ राज्याधिकारी हो ना, तो आप अधिकारियों को आपकी प्रजा आह्वान कर रही है कि फिर से वो राज्य लाओ। आप सब श्रेष्ठ आत्माओं को उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती है? बाबा पूछ रहे हैं। सब चिल्ला रहे हैं, कोई भूख से चिल्ला रहा है, कोई महंगाई से चिल्ला रहे हैं, कोई तन के रोग से चिल्ला रहे हैं, कोई मन की अशांति से चिल्ला रहे हैं, कोई टैक्स से चिल्ला रहे हैं और कोई परिवार की समस्याओं से चिल्ला रहे हैं और कोई अपनी कुर्सी की हलचल के कारण चिल्ला रहे हैं। और बड़े बड़े राज्याधिकारी एक दूसरे से भयभीत होकर चिल्ला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के बोझ से चिल्ला रहे हैं, तो छोटे से बड़े सब चिल्ला रहे हैं। चारों तरफ का चिल्लाना आप सबके कानों तक पहुंचता है। ऐसे समय पर बाप के साथ साथ आप भी टावर ऑफ पीस हो और सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। बाप दादा सबको बच्चों की तरफ इशारा करते हैं। शक्तियों की पूजा ज़्यादा है। बाबा कहते, दो तरफ लंबी लाइन लगती है, पांडवों की यादगार हनुमान के पास और शक्तियों की तरफ से वैष्णव देवी के पास। दोनों के पास लंबी लाइन लगती है और दिन प्रतिदिन लाइन लंबी होती जा रही है। तो सर्व भक्तों को भक्ति का फल गति सदगति देने वाले हो ना, तो सदा अपने को मास्टर गति सदगति दाता समझ गति और सदगति का प्रसाद भक्तों को बांटो। बाबा कहते, प्रसाद बांटना आता है? टोली बांटने का अभ्यास तो हो ही गया है, अब ये प्रसाद बांटना है। फिर बाबा कहते, आज अमृत वेले का दृश्य सुनाया कि विश्व में क्या देखा। एक तो चिल्लाना, दूसरा चलाना। एक तरफ चिल्ला रहे हैं और दूसरी तरफ सब कार्य को धक्के से चला रहे हैं। सब बातों में ये सोचते हैं कि चलना ही है। जैसे कोई स्वयं नहीं चल पाता तो धक्के से वह आर्टिफिशियल पहिए लगाकर चलाते हैं। तो आजकल की भाषा में हर कार्य में जब तक किसी न किसी साधन के पहिए नहीं लगाते तब तक कार्य नहीं चलता। तो पहिए लगाने का सीज़न है, फैशन है। इससे क्या सिद्ध होता है कि वैसे कार्य नहीं चल सकता, लेकिन धक्के से चला रहे हैं अथवा पहिए लगाकर चला रहे हैं।
तो आज का समाचार था कि विश्व में चिल्लाना और काम व जीवन को चलाना। इसलिए आजकल की गवर्नमेंट भी क्या है, काम चलाऊ है। तो चलाना और चिल्लाना, यही आज की विश्व की हालत है। कोई चिल्ला रहा है, कोई चला रहा है। तो बाबा कहते सुना संसार समाचार। फिर बाबा विदेशियों से कहते कि विदेशियों ने तो अल्पकाल के साधनों से जैसे उनका पेट भर जाता है ना, तो उनके आगे कुछ भी रखो आसक्ति नहीं आती। वैभवों से, वस्तुओं से, अल्पकाल के सुखों से जी भर चुका है, क्योंकि वो सब कुछ क्या आए हैं, भोग कर आए हैं। इसलिए बाबा कहते एक तरफ से किनारा सहज हो चुका था और जिसकी आवश्यकता थी वो सहारा मिल गया था। इसलिए सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। त्याग जरूर किया है, लेकिन जी भरने के बाद त्याग किया है। और दूसरी बात विदेशियों की बाबा ने कही, दूसरी बात विदेशियों के स्वभाव संस्कार में ही ये भरा हुआ है कि जो सोचा वो किया, डोंट केयर है। जो सोचा वह करना ही है, सोचने वाले नहीं कि क्या करेंगे, वे क्या कहेंगे। बाबा कहते लोक मर्यादा से पहले ही पार है। इसलिए भारतवासियों से ज़्यादा पुरुषार्थ में सहज और तीव्र जाते हैं। भारतवासियों को तो लोक मर्यादा ज़्यादा होती है, लेकिन डबल विदेशियों की लोक मर्यादा पहले से ही छूटी हुई है। तो आधे नाते तो पहले से ही टूटे हुए हैं, इसलिए लासो फास्ट जाते हैं। तो ये बाबा ने कहा ये विदेशियों की ड्रामानुसार क्या है, विशेषता है कि भारतीय तो इन सब चीज़ों को भोगना शुरू किया है, इसलिए वो आसक्त हो जाते हैं। लेकिन विदेशियों ने तो भोग कर छोड़ दिया, इसलिए बाप की तरफ चल पड़े। और दूसरी विशेषता क्या कही, लोक मर्यादा इतनी नहीं है, जो करना है तो करना है, डोंट केयर। तो ये ड्रामानुसार बाबा कहते हैं उनको विशेषता मिली हुई है। फिर बाबा कहते बिछड़ी हुई आत्माओं को बाप से मिलाने वाले रूहानी सेवाधारी हो। एक एक बाप के समीप आने और लाने वाला रतन है। तो बाप दादा भी ऐसे रूहानी सेवाधारियों को देख हर्षित होते हैं। नए नए भी पुराने लगते हैं, क्योंकि कल्प कल्प के अधिकारी हैं। फिर बाबा कहते बच्चे सभी सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए सुख शांति व आनंद के झूले में झूलते रहते हो ना। जो सदा झूले में झूलने वाले हैं वो भविष्य में भी साकार रूप के भिन्न रूप के साथ झूले में झूलते हैं। तो सभी श्री कृष्ण के साथ झूलेंगे ना। जब बाप के समान बनेंगे तभी बाप के साथ झूले में झूल सकेंगे, नहीं तो दूर बैठे देखने वाले बन जाएंगे। तो सदा साथ रहने वाले ही साथ साथ झूलते हैं। फिर बाबा पूछते हर एक ने स्वर्ग जाने की टिकट बुक कर दी है? कौन सी क्लास की टिकट बुक की है? एयर कंडीशन की टिकट किन्हें मिलेगी? बाबा कहते जो यहाँ पर हर कंडीशन में सेफ रहेंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने वाले। एयर कंडीशन की टिकट बुक कराने के लिए पहले ये सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो ना, तो ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए, जिससे टिकट मिल सके। बहुत मेहनत करके मनी इकट्ठी करके यहाँ आते हो ना, ये मनी इकट्ठी करना तो उससे भी सहज है। जो सदा विजयी की बाबा कहते हैं वो उससे भी सहज है। तो जो सदा बाप के साथ रहते हैं उनकी तो हर सेकंड में बहुत ही कमाई जमा होती रहती है। तो इतने समय में कितनी कमाई जमा की है, तो अगर कर ली है तो बाबा कहते फिर एयर कंडीशन का टिकट मिल जाएगा। फिर बाबा कहते कोई भी बात आए, सेकंड में बाबा कहा और साथ का अनुभव कर लिया। ये बाबा शब्द ही जादू का शब्द है। तो जैसे जादू की रिंग या जादू की कोई चीज़ अपने साथ रखते हैं ना, वैसे बाबा शब्द अपने साथ रखो, तो कभी भी किसी भी कार्य में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अगर कोई बात हो भी जाए तो बाबा शब्द याद करने और कराने से निर्विघ्न हो जाएंगे। बाबा बाबा का महामंत्र सदा स्मृति में रखो, तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे जैसे छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं। फिर बाबा ने बांधेलियों को कहा कि बांधेलियां तो प्रवृत्ति में रहते भी निर्वर्त रहती हैं। हर घड़ी लगन रहती है कि किस घड़ी निर्बंधन बन बाप से मिले। तन वहाँ है लेकिन मन बाप के पास रहता है। परतंत्र तन के हैं, मन के तो नहीं है ना। तन को कितने भी तालों में रखें, मन को तो ताला नहीं लगा सकता कोई भी।
अगर मायाजीत हैं तो मन स्वतंत्र हैं, तो बांधेलियाँ अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती हैं। बांधेलियों को इस सेवा का बहुत बड़ा चांस है। आजकल तो मनसा सेवा ही चाहिए, क्योंकि विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की। तो मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती हो। शांति के सागर बाप की याद में इसी संकल्प में रहना, यही मनसा सेवा है। ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती रहेंगी। अगर बाबा शांति का सागर याद है तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती रहेंगी। तो शांति का दान देने वाला महादानी हो ना, बाबा उनसे पूछ रहे हैं। फिर बाबा कहते जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई थोड़ा शोर भी करते हैं ना, तो भी बाबा कहते धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। जैसे दीपावली पर मच्छर निकलते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो आप सागर के बच्चे सागर हो, सारे विश्व को सच्चा आर्य बनाने वाले हो। तो कोई कर भी क्या सकता है? तालाब सागर में समाकर समाप्त हो जाएंगे। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुना याद करते हैं। इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए बाबा चक्कर लगाते हैं। बाबा कहते बच्चे भले सोए भी पड़े हों, बाप तो सर बच्चों को देख देख कर अपना कार्य सदा ही करते हैं। फिर कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते हैं, वो तो हुआ बच्चों का पुरुषार्थ, लेकिन बाबा तो अपना कार्य पूरा करते हैं। बाबा कहते हैं उसी समय कैच करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो। सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी कि जब बाबा सुबह चक्कर लगा रहा हो तो हम अलर्ट होके बैठे हों। तो बाबा कहते तुम उस समय कैच करो। पेपर आना अर्थात अनुभवी बनना, अर्थात सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री लेना। इसलिए जब पेपर आता है तो समझना चाहिए कि क्लास आगे बढ़ गए। बाप दादा सदा बच्चों की रक्षा करते हैं, इसलिए सदा उसी छत्र छाया में रहो। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। बाबा कहते जो वायदा किया है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी संपन्नता से, समर्पण करेंगे उससे समानता आएगी। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो गया। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने वाले साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। तो क्या करें? सब कुछ बाबा ने कहा समर्पण कर दो और अपना अधिकार समाप्त कर दो। स्लोगन दिया बाबा ने, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। अच्छा, ओम शांति।